वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका प्रोबेबिलिटी की इस लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले लेक्चर में मैंने टाइप 5 के ही कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन प्लान किए हुए हैं। अभी तक इस वाले टॉपिक पर, प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक पर 12 वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं। आपको पहले वो 12 वीडियोस एक ऑर्डर में देखने चाहिए, उसके बाद ये 13 वीडियो रन करना चाहिए। ठीक है, तो ये 13 वीडियो पर मैं क्या करूँगा, मिसलेनियस के क्वेश्चन लूँगा। मतलब कि जो मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में आपको बेसिक बता रखा है, उसके मिक्स क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। गॉट इट? तो मैं एक बार आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ, आप मेरे साथ कोशिश करते जाइएगा, लेकिन सिर्फ मुझे सॉल्व करते हुए मत देखिए, थोड़ा बहुत खुद के साथ पेन चलाइए भाई। सुनते हैं क्या कह रहा है। पहला सवाल है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आप सुनेंगे। देयर आर 11 कोलिनियर पॉइंट्स, इफ 2 पॉइंट्स आर सेलेक्टेड आउट ऑफ दीज 11 पॉइंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट्स आर नेबर्स। बोल रहा है कि एक रेखा पर 11 पॉइंट बने हुए, कोलिनियर है वो, मतलब एक रेखा पर है वो। आपको उन 11 पॉइंट्स में से, जो कि कोलिनियर है, 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, और आपसे पूछ रहे हैं इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो पॉइंट आपने सेलेक्ट किया वो नेबर हो जाए। नेबर कब होता है? जब आजू बाजू वाले पॉइंट हो जाते हैं तब। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन अभी सॉल्व करो, आंसर कमेंट सेक्शन में डालो। ठीक है, अब आई होप कि आपने आंसर कमेंट सेक्शन में डाला होगा। शुरू करते हैं। बोल रहा है कि 11 पॉइंट से, जो कि एक लाइन पर है, 11 पॉइंट से एक लाइन पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये रहा एक और 11। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने 11 पॉइंट्स आपके लिए एक लाइन पर बना दिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जब हम 2 पॉइंट सेलेक्ट करें तो सब कुछ क्या हो जाएगा। 2 पॉइंट सेलेक्ट करना होगा तो 11C2। इतनी लेवल समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना है, वो जो 2 पॉइंट आप सेलेक्ट कर रहे हो, मुझे क्या चाहिए, जो 2 पॉइंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो दोनों ही कोलिनियर हो जाए। दो पॉइंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं दोनों ही कोलिनियर, सॉरी, जो 2 पॉइंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं दोनों ही नेबर हो जाए। तो वो 2 पॉइंट नेबर कब बनेंगे? नेबर तब बनेंगे जब वो आजू बाजू वाले होंगे। ठीक है, तो आजू बाजू वाले पॉइंट सेलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी क्या है, ये सोच लेते हैं। आजू बाजू वाले 2 पॉइंट सेलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी वो ये है कि मैं इनमें से कोई भी पेयर ले लूँ, जो मैं आपके लिए भी ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैंने इनमें से कोई भी पेयर ले लिया तो हमेशा पॉइंट आपस में आपको नेबर दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये पेयर हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल मेरे पास 10 पेयर हैं उन 11 कोलिनियर पॉइंट्स में से, जिससे हमेशा वो जो पॉइंट है आजू बाजू वाले दिखाई देते हैं। वी हैव 10 पेयर्स। तो अगर मैंने इन 10 पेयर्स में से कोई एक पेयर भी अगर ले लिया, पॉइंट है समझ में, अगर मैंने उन 10 पेयर्स में से कोई एक पेयर भी अगर ले लिया तो उससे क्या होगा, वो 2 पॉइंट मिल जाएंगे, और दोनों पॉइंट हमेशा कैसे रहेंगे, आपस में नेबर रहेंगे। तो 10 पेयर में कोई एक पेयर ले रहा हूँ मैं, तो उसके लिए अप्रोच होगा 10C1। एक पेयर लेने का मतलब है उस जिसमें 2 पॉइंट होंगे और दोनों ही नेबर होंगे। गॉट इट? जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो जाएगा 10/11 × 10/2 × 1, तो ये होने वाला है मेरे पास 10 से 10 कैंसिल, 2/11। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 2/11। आप इसे इत्मीनान से देखिएगा। गॉट इट? चलिए हम लोग चल रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसे सुन लेते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है 4 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हम लोग को 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 0 2 3 4 5 का यूज़ करना है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो आप नंबर बनाओगे वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये कंसेप्ट मैंने आपको ना पीएनसी के शुरुआत के लेक्चर्स में, पीएनसी के शुरू के 5 लेक्चर्स देखोगे ना, तो ये वाली बात आपको याद आ जाएगी। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर रखा है। आप अभी वीडियो पॉज कीजिए, सो जरा खुद से सॉल्व कीजिए, मुझे बताइए आपका क्या आंसर आता है, कमेंट सेक्शन मुझे बताइए। आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं आपको अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, इत्मीनान से सुनिए। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि 4 डिजिट का आपको नंबर बनाना है। तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो उसके लिए 4 स्पेस क्रिएट करने होंगे। ठीक है, किससे किससे बनाएंगे, 0 2 3 4 5 से बनाएंगे, और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट वाली पोजीशन पर 0 2 3 4 या 5 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। ये वाली बात मैं इसके पहले आपको सिखा रखी है। रीज़न ये है कि अगर 0 आ गया तो वो 4 डिजिट का नहीं 3 डिजिट का बन जाएगा। गॉट इट? तो वैसे 5 डिजिट्स थे, लेकिन एक को मना कर रहा हूँ इसलिए हो जाएंगे 4। यहाँ पर 0 2 3 4 और 5 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन वो नंबर नहीं आएगा जो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है।
आ रही बात पकड़ में, क्योंकि रिपीटेशन के लिए उन्होंने मना करके रखा हुआ है ना। तो यहाँ भी 5 थे, एक को मना कर रहा हूँ, फिर से हो जाएंगे 4। यहाँ भी 0, 2, 3, 4 और 5 में कोई भी आ सकता है, लेकिन वो नंबर नहीं जो यहाँ आया था और वो नंबर नहीं जो यहाँ आया था, तो यहाँ बचेंगे 3। वैसे 5 आ सकते थे, लेकिन मैंने 2 को रोक दिया ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। और यहाँ 0, 2, 3, 4, 5 में कोई भी आ जाएगा, लेकिन वो नहीं जो इस वाली पोजीशन पर आया था, वो नहीं जो इस वाली पोजीशन पर आया था, और वो नहीं जो इस वाली पोजीशन पर आया था। वैसे 5 नंबर आ जाते, 3 को मैंने रोक दिया तो बचेंगे यहाँ पे 2। तो इसको ऐसे सॉल्व करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा 4, 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 2 जा 96। तो 0, 2, 3, 4 और 5 से 4 डिजिट के मैं टोटल 96 नंबर्स बना सकता हूँ। बोलो इतनी वाली बात समझ में आ गई? यहाँ तक कंफर्टेबल है? पर ठीक, तो ये बन गया मेरा सब कुछ, कंफर्टेबल है। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए? मुझे वो नंबर चाहिए जो डिविजिबल बाय 4 होते हैं। मुझे उन नंबर की ज़रूरत है जो डिविजिबल बाय 4 होंगे, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 4 कैसे बनेंगे भाई? डिविजिबल बाय 4 बनेंगे, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होता है कब? तो उसका डिविजिबिलिटी रूल सुन लीजिए आप। कोई भी नंबर 4 से सिर्फ और सिर्फ तब डिविजिबल होता है जब उसके आखिरी के 2 नंबर 4 से डिविजिबल होते हैं। आगे बात समझ में? ये है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। ओनली इफ लास्ट 2 डिजिट्स नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4, देन नंबर विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। कंफर्टेबल है अपन? तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्योंकि नंबर मेरे को 4 से डिविजिबल चाहिए, तो आखिरी के 2 नंबर जो है, आखिरी के जो 2 नंबर है उनकी पोजीशन कुछ ऐसी बनाऊंगा, आखिरी के 2 नंबर क्यों आपको 4 से कटते हुए दिखाई देंगे, और यूज़ करूंगा 0, 2, 3, 4 और 5 में से ही कुछ, मन से कुछ नहीं करूंगा, जो उसने बोला है वही वाला करूंगा, ठीक है। तो अगर मान लिया आखिरी वाली पोजीशन पर मैंने यहाँ पर अगर 0 को फिक्स कर दिया, फॉर एग्जांपल ऐसे ही सोच रहा हूँ मैं, अगर मैंने 0 को फिक्स कर दिया यहाँ पर फिर 2 ही रखना पड़ेगा, तभी तो ये 20 4 से कटेगा और अल्टीमेटली सारा का सारा नंबर 4 से कटता होगा। और क्या क्या पॉसिबल केसेस है, सारे सोचते हुए चलते हैं। अगर 0 यहाँ पर फिक्स है तो 4 भी रख सकते थे आप, तो 40 भी 4 से डिविजिबल है। लेकिन अगर मान लिया आपने 30 रखा या फिर 50 रखा तो वो नहीं कटता होगा। अगर आपने 0 यहाँ फिक्स किया तो यहाँ पर 4 फिक्स कर दो, अभी भी 0, 4, 4 से डिविजिबल है ना। और अगर 0 यहाँ फिक्स करोगे तो यहाँ पर 2, 3 या फिर 5 कुछ भी रख लो, वो तो नहीं कटने वाला, तो यहाँ पर अब 0 नहीं रख सकते। अब तो 0 के सारे केसेस हो गए। अब अगर 2 आपको रखना है, अगर आपने 2 यहाँ फिक्स किया तो फिर यहाँ पे 3 फिक्स करो, है ना। और अगर आपने 2 यहाँ फिक्स किया तो यहाँ पे आप 5 फिक्स करो। देखो 32 भी 4 से डिविजिबल है, 52 भी 4 से डिविजिबल है, गॉट इट। और 2 से कोई पॉसिबल है कि एक 20 हो सकता था, वो काउंट कर चुका, बार बार नहीं करना, रिपीटेशन करने से मना किया उसने, है ना। और 2 का भी हो गया। 4 से और देख लो कौन कौन सा पॉसिबल है। 24 हो सकता है क्या? हाँ भाई हो सकता है 24, तो ये 24 भी एक और ले लिया मैंने, है ना। इसके अलावा कोई पॉसिबल है और सोच लेते हैं अपन। 2 से सारे बन गए। 3 से एक 32 बन सकता है, वो हो गया। 34 नहीं बनेगा, 35 नहीं बनेगा, 30 नहीं बनेगा। 4 से 40 बन सकता है, 42 नहीं बनेगा, 43 नहीं बनेगा, 54 भी नहीं बनेगा। 5 से 52 बन सकता था, हो गया वो। और 5 से कोई और बन सकता है क्या? नहीं, ठीक है। तो इतने ही पॉसिबिलिटीज़ है, तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ थी, मैंने सारे की सारे लिख दी। चलिए अब इस वाली पोजीशन पर यहाँ पर 2, 3 और 4 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्यों 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 और 0 तो जा चुका ना, तो 3, 4, 5 में कोई भी आ सकता है। तो इस वाली जगह पर 3, 4, 5 में कोई भी आ सकता है। कितने तरीक़ों से आ सकता है भाई? 3 तरीक़ों से आ सकता है। यहाँ भी 3, 4, 5 में कोई भी आ जाएगा, लेकिन रिपीट करने से मना किया, इसलिए यहाँ पर वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा 2। तो इसके पॉसिबल वेज हो जाएंगे 3 × 2 × 1 × 1। मैंने PNC में बताया कि यहाँ पर 1 × 1 क्यों हो रहा है, गॉट इट। तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। इस वाली जगह पर यहाँ पर 4 और 0 तो जा चुका, 4 और 0 जा चुका, तो बचेगा आपके पास 2, 3 और 5 में कोई भी आ सकता है। तो वैसे ही 3 तरीके, और यहाँ पर 2, 3, 5 में कोई भी आ सकता है, लेकिन वो नहीं आएगा, तो इसके लिए हो गए 2 तरीके। तो फिर से इसका भी हो जाएगा 6। इस वाली जगह पर 0 और 4 जा चुका, तो वैसे ही 2, 3, 5 में कोई भी आएगा, तो उसके भी 3 तरीके। और यहाँ भी 2, 3, 5 में कोई भी आएगा, लेकिन वो नहीं जो यहाँ है, तो कट हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 तरीके। तो इसका फिर से हो जाएंगे 6, ठीक है। अब 3 और 2 जा चुका, 3 तो यहाँ पर 0, 4 और 5 में कोई भी आ सकता है ना। 0, 4 और 5 में तो लेकिन 0 नहीं आएगा, तो इसलिए 2 तरीके, गॉट इट। और यहाँ भी 0, 4 और 5 में कोई भी आ सकता था, लेकिन वो नंबर नहीं जो यहाँ आया था, तो इसलिए इसके भी 2 तरीके। तो इसका हो जाएगा 2 × 2 × 1 × 1, तो यहाँ पे बचेगा 4।
अब यहाँ भी 0 5 और 2 चला गया, 5 और 2 चला, 0 2 3 में कोई भी आएगा, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, एकदम ऊपर की तरह सेम है इसलिए फिर से नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ भी 0 2 और 4 चला गया, तो 3 और 5 में कोई भी आएगा, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो ये हो जाएगा 4। अब मैं जब पूरा ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 6 4 10, 6 4 10, 6 4 10, टोटल हो जाएगा 30। तो इन 96 नंबर्स में ना बच्चे लोग 30 ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, ये सारे केसेस आप इत्मीनान से देख लीजिएगा। तो अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी बनानी होगी, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी बनानी होगी, तो यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है जो चाहिए बटा सब कुछ। 30 ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं जो कि मुझे चाहिए, और सब कुछ हो जाएगा मेरा 96। ठीक है, तो इसको जैसे ही मैं डिवाइड करूँगा तो 3 10 जा और 3 9 जा, 3 2 जा, और ये हो जाएगा 5 जा और 16 जा। तो टोटल इसका जो आंसर आने वाला है ना, वो आने वाला है 5/16। आप इत्मीनान से देख लीजिए। ठीक है, 5/16 विल बी द फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। ये सॉल्यूशन इत्मीनान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा, 2-3 बार रिवाइंड करके देखना। ओके, चलिए अब इसे रफ कर देते। सर ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। आप एक भी MBA एंट्रेंस पेपर एग्जाम में जाइए, गेट एग्जाम में जाइए, ई-लिटमस के पेपर जाइए, लेवल वाले क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे आप? ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, मेहनत तो लगनी थी। क्वेश्चन नंबर 3, एडवांस फॉर्म पढ़ रहे मेरे से और हम लोग सोचे कि 2 लाइन में बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम 4x4 स्क्वायर ग्रिड, एक 4x4 का स्क्वायर ग्रिड बना हुआ है, बोल रहा है कि 2 स्क्वायर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द स्क्वायर्स हैव द सेम डायमेंशन। बोल रहा है कि एक 4x4 का स्क्वायर ग्रिड है जिसमें से हम लोग को 2 स्क्वायर सेलेक्ट करने, और इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों ही सेम डायमेंशन के हो जाए, मतलब कि दोनों का जो डायमेंशन होगी ना वो बराबर दिखनी चाहिए, एकदम इक्वल दिखनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इस वाले वीडियो को भी यहीं पे पॉज करना है। ये मैंने स्क्वायर सेलेक्ट करने वाला आपको PNC वाले कंटेंट पे बता रखा है, आप वहाँ से समझ कर आइए, PNC अच्छे से देख कर आइए और इसको सॉल्व कीजिए, जरा आपसे बन जाएगा। ये कंसेप्ट आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है। आई होप कि आपने इसे सॉल्व किया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताऊँगा, आप एक बार फोकस कीजिए। देखो भाई, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, अब 4x4 का स्क्वायर ग्रिड है। ठीक है, 4x4 का स्क्वायर ग्रिड है, तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं मैंने वो उस वाले कंसेप्ट, उस वाली क्लास में आपको बताया हुआ है। स्क्वायर निकालने के लिए जो भी डायमेंशन गिवन हो उसे कॉपी कर देते हैं। तो डायमेंशन थी 4x4, तो ये मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, फिर क्या होता है उसके बाद 3x3 होता है स्क्वायर निकालने के लिए, नंबर स्क्वायर निकालने के लिए अप्रोच करते हैं। मैंने इसके वाले PNC में बता रखा है। आप अचानक से अगर ये प्रोबेबिलिटी का वीडियो देख रहे होगे ना, कभी नहीं आएगा समझ में। पढ़ाई का एक तरीका होता है, पढ़ाई का एक ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर में चलना है आपको। गॉट इट? पूरा PNC देख कर आओ, उसका प्रोबेबिलिटी के पूरे 12 लेक्चर देख कर आओ, तब ये 13वां लेक्चर रन करो, तब इसका फ़ायदा है कुछ। तो 4x4 प्लस 3x3, फिर हो जाएगा 2x2, फिर हो जाएगा 1x1। आगे बात पकड़ में, और जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये बनता है मेरे पास 16, 4 20, 9 और 1 10, तो हो जाएगा 30। तो 4x4 स्क्वायर ग्रिड में ना टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बनते हैं 30। गॉट इट? अब मुझे क्या चाहिए, जरा बात को समझना। मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी में जो चाहिए बटा सब कुछ, तो अभी अब मेरे को सब कुछ पता चला है, लेकिन जो चाहिए भी निकालना आपको आना चाहिए। मुझे अभी 2 स्क्वायर सेलेक्ट करने हैं और वो दोनों जो स्क्वायर है ना वो सेम डायमेंशन के होने चाहिए। अब इसके पहले मैंने आपको डायमेंशन डिफाइन करना नहीं सिखाया था, वो अभी इस वाले लेक्चर में सिखाने वाला हूँ, उसे एक बार मुझसे सीख लो। देखो ज़रा ऐसे इत्मीनान से सीख लेते कि डायमेंशन कैसे डिफाइन होती है। ज़रा फोकस करना, ज़रा देखो भाई, 4x4 लिखा हुआ है ना, 4x4 क्या होता है 16, 3x3 होता है 9, 2x2 होता है 4 और 1x1 होता है 1। मैं आपको ना डायमेंशन निकालना सिखा रहा हूँ, वो एक बार सीख लो। देखो बच्चे, डायमेंशन के केस में क्या होता है, चीज़ें जो होती है ना रिवर्ट हो जाती है। रिवर्ट कैसे होती है सर, एक बार सुन लो मुझे। ये जो 1x1 लिखा हुआ ना, ये कैसे आता है, ये PNC की क्लास में मैंने बताया, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट अप्लाई किया। ये जो 1x1 है ना, ये यहाँ पे कॉपी हो जाता है ऐसे, मतलब कि पीछे, मतलब जो लास्ट वाला होता है वो फर्स्ट में आ जाता है, जो फर्स्ट वाला होता है वो लास्ट में आ जाता है, ऐसे। सीना है समझ में? तो पता है ये क्या कन्वे कर रहा है, ये अब कन्वे ये कर रहा है कि इसको उठा के फर्स्ट में डाल दिया, फर्स्ट को उठा के लास्ट में डाल दिया। तो पता है क्या कन्वे कर रहा है कि 1x1 के ना वहाँ पर ना टोटल 16 स्क्वायर है, और 4x4 का ना वहाँ पर 1 स्क्वायर है। आई बात समझ में?
कैसे सर, ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार आपको वो दिखा देता हूँ स्क्वायर ग्रिड बना के, उसे भी एक बार समझ लो इत्मीनान से। देखो ये है 4x4 का स्क्वायर ग्रिड, वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, ये हो गया 4x4 का स्क्वायर ग्रिड। ठीक है, अब इस 4x4 स्क्वायर ग्रिड में अगर आप देखोगे ना, तो ये जो छोटे छोटे वाले जो स्क्वायर है ना बच्चे लोग, ये छोटे छोटे जिसको मैं आपके लिए शेडेड कर रहा हूँ, ये जो छोटे छोटे जो स्क्वायर है अगर आप गिनोगे ना बैठकर तो आपको मिलेंगे 16। तो ये छोटे छोटे स्क्वायर की डायमेंशन क्या है भाई, 1x1 है, तो ये है 1x1 के 16। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला जो स्क्वायर है ना, ये वाला जो मैं डॉटेड कर रहा हूँ आपके लिए, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, ये पूरा एक ही है, एक। तो इसकी डायमेंशन क्या है, 4x4, तो 4x4 का एक। समझ में आया कि कैसे 1x1 के 16 हैं और कैसे 4x4 का एक पूरा बड़ा वाला है। वैसे ही क्या होगा, जैसे फर्स्ट गया लास्ट में और लास्ट गया फर्स्ट में, वैसे ही क्या होता है, जो सेकंड होता है ना वो जाता है सेकंड लास्ट में, जो सेकंड होगा ना वो सेकंड लास्ट में जाएगा, और जो सेकंड लास्ट होगा वो सेकंड में आएगा। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, डायमेंशन निकालने के लिए भी पोजीशन बदलते रहते हैं। ये आ गई बात पकड़ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x2 के ना 9 स्क्वायर है। 2x2 कहने का मतलब क्या है सर, ये है 2x2, ये जो मैं आपके लिए अभी कवर कर रहा हूँ, ये है 2x2। 2x2 के 9 स्क्वायर है, 3x3 के 4 स्क्वायर है। तो डायमेंशन आ गया निकालने में। डायमेंशन निकालने के लिए कुछ नहीं करते, इंटरचेंज करते रहते हैं, फर्स्ट को लास्ट, लास्ट को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड लास्ट, सेकंड और थर्ड को थर्ड लास्ट, ऐसे बदलते रहते हैं अपन। और यहाँ से फोटो बना के बता दिए कि क्या 1x1 होता है, क्या 2x2 होता है। ठीक है, चलिए अब प्रोबेबिलिटी ज़रा निकाल लेते हैं, उसको सुन लो। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी भाई, जो चाहिए बटा सब कुछ, सब कुछ में टोटल जोड़ोगे तो कितने स्क्वायर्स आए थे, 30, तो ये हो गया 30। ठीक है, 30 में आपको वो कितने स्क्वायर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, 2, तो इसलिए मैंने लिखा 30C2। समझ में आ गया, C2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 2 स्क्वायर सेलेक्ट करने हैं। गॉट इट। अब मुझे जो 2 स्क्वायर चाहिए ना वो दोनों सेम डायमेंशन के होने चाहिए। अब जरा इस वाली बात को भी समझ लो, इसका मतलब है कि जब आप 2 स्क्वायर लाओगे ना तो वो दोनों ही या तो 1x1 का लाना, या तो 2x2 का लाना, या तो 3x3 का लाना, या तो 4x4 का लाना। ऐसे नहीं चलेगा कि एक स्क्वायर आप 1x1 का लाओ और दूसरा स्क्वायर 2x2 का लाओ, एक स्क्वायर 2x2 का लाए, दूसरा स्क्वायर 4x4 का लाए। दोनों ही सेम डायमेंशन के लाना, मतलब दोनों ही 1x1 का होना चाहिए, दोनों ही 2x2 का होना चाहिए, इस तरीके से। तो इसका मतलब 1x1 के कितने हैं, 60, तो उसमें से 2 लेना होगा तो 16C2। ठीक है, लेकिन हो सकता था कि आप 2x2 का ले आओ तो 9, 2x2 का तो उसके लिए हो गया 9C2, लेकिन ये हो सकता था कि 3x3 का ले आओ तो उसके लिए हो गया 4C2। अब 4x4 का एक ही स्क्वायर है, लेकर कितना जाना है, 2, तो आप एक स्क्वायर में 2 स्क्वायर सेलेक्ट कर लोगे क्या, 1C2 का भी होता है क्या, नहीं होता ना भाई, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है, तो इसलिए इसके लिए आ जाएगा 0। कहानी आ गई समझ में। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, कैसा दिखेगा, 16 × 15 प्लस 9 × 8 प्लस 4 × 3 अपॉन 30 × 29। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो, मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको सॉल्व करो तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, आंसर कमेंट सेक्शन में आप देखिएगा, मैं उसमें टाइप करके डालूंगा। कंफर्टेबल है अपन इसमें, देख लीजिए इसको इत्मीनान से। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 पढ़ रहा हूँ, इत्मीनान से सुन लो। अ नेचुरल नंबर्स इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम अमंग्स द फर्स्ट 500 नंबर। बोल रहा है कि शुरू के 500 नंबर में हम लोग एक नेचुरल नंबर निकालना है। नेचुरल नंबर होती है प्राकृतिक संख्या, जो कि 0 1 2 3 4 5 होती है एक्चुअली, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 में से जो कि 500 तक की गिनती बढ़ेगी, आपको क्या करना है, एक नंबर सेलेक्ट करना है। बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग डिविजिबल बाय 3 और 5। बोल रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो नंबर 3 या 5 से डिविजिबल होगा। अब ये 3 या 5 से डिविजिबल होने वाला कंटेंट आपको पीएनसी के शुरुआत के लेक्चर में मैंने डिलीवर किया हुआ है। आप पीएनसी के शुरुआत के लेक्चर का रेफरेंस लेंगे, आप इसको अभी सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट सेक्शन में डालेंगे। ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है। आ गई बात पकड़ में। पीएनसी के पूरे लेक्चर्स की जो प्लेलिस्ट है, इस वाले चैनल के प्लेलिस्ट वाले कॉलम में बहुत आराम से मैंने बना के रखी हुई है। आपको बिल्कुल भी ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उसको पढ़ना है आपको पहले और इसको फिर सॉल्व करना है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर फीड करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं बहुत सारे नए नए कंसेप्ट के साथ, बने रहिएगा।